मुल्क भर में बिजली का खौफनाक ब्रेकडाउन, 14 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने दावा किया है कि मुल्क भर में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। रात 11 बजे तक 60 से 70% और सुबह 7 से 8 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली बहाल हो जाएगी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने कई ग्रिड स्टेशन पर फीडर ऑन करने की कोशिश की तो ग्रिड्स दोबारा बंद हो गए। बिजली कब आएगी और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मियां शाहिद और कराची से तारिक रोड पर मौजूद हैं अब्दुर्रहमान फारूकी। पहले हम कराची का रुख कर लेंगे। अब्दुर्रहमान फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, इस वक्त आप कराची में के इलेक्ट्रिक की क्या सूरत देख रहे हैं? कब तक कहा जा रहा है कि बिजली बहाल हो जाएगी? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि कुछ ग्रिड स्टेशन जो हैं उन्हें ऑन कर दिया गया है। शुक्रिया। कुछ ग्रिड स्टेशन को ऑन किया गया लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। इस वक्त शहर के तकरीबन शायद 8 से 10 ग्रिड स्टेशन ऑन किए गए थे लेकिन उनमें से भी बेशतर ऐसे हैं कि जो वापस ट्रिप होकर बंद हो गए। इस वक्त शहर की अगर बात की जाए तो अमूमी तौर के ऊपर अगर पूरे शहर की बात की जाए तो 90 बल्कि 95% से ज्यादा इलाके ऐसे हैं कि जहां पर इस वक्त बिजली मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है और वहां पे तकरीबन जो है वो 13 या 14 घंटे से जायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है लेकिन बिजली बहाल नहीं हुई। कुछ इलाकों से इत्तलात बिल्कुल मौसूल हुई थी कि बिजली खोली गई लेकिन महज चंद मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के बाद वापस बिजली चली गई और उसके बाद इस वक्त शहर तकरीबन पूरा शहर तारीकी के अंदर डूबा हुआ है। रोशनियों का जो शहर था वो इस वक्त तारीकी में जो है वो डूब चुका है। वाज़ेह रहा है कि सिर्फ बिजली से शहरी परेशान नहीं है बल्कि जो पानी की सप्लाई का सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। धाबे जी के ऊपर तकरीबन 13 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और धाबे जी से जो है वहां पे बिजली की सप्लाई मुमकिन नहीं हो सकी है, जिस वजह से कराची के अंदर पानी का बहरान भी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और जो हमारे जराए वो इस बात का दावा करते हैं कि अगर बिजली 1 घंटे बाद भी बहाल की जाती है तो ये जो पानी का बहरान है इसको पूरा करने में तकरीबन 2 से 3 दिन का जो है वो मजीद वक्त भी लग सकता है। 33 करोड़ 60 लाख गैलन पानी जो है वो यहां से फराहम किया जाना था जो कि आज बिजली ना होने की वजह से अभी तक फराहम नहीं किया जा सका है। मियां शाहिद, आप शहरी इक़्तिदार में मौजूद हैं। पहले तो इस तजर्बाकार हुकूमत को पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है, फॉल्ट क्या है। फिर मालूम हुआ कि ना फर्नेस ऑयल है ना LNG है और पानी की कमी की वजह से जो है वो बिजली जो है वो पैदा नहीं कर पा रहे। तो अब ये मालूम हो गया कि ब्रेक डाउन जो है वो उसकी वजह क्या थी, लेकिन कब तक बहाल हो जाएगी इस बारे में हुक्काम का क्या कहना है? सलमान, हुकूमत को सारा पता था। हुकूमत को PSO के MD भी कह रहे थे, नेबरा भी कह रहे थे और दीगर इदारे जो है वो भी कह रहे थे कि ब्रेकडाउन हो सकता है और ईंधन जो है उसका बंदोबस्त किया जाए। ईंधन नहीं था और कई पावर प्लांट जो है वो बंद पड़े थे, उनका फनी खराबी दूर नहीं की जा रही थी। 8 माह से बहुत से पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद हैं, उनकी फनी खराबी दूर नहीं की जा रही थी। LNG नहीं थी, फर्नेस ऑयल नहीं था और उसके अलावा आपके पास पानी नहीं था। पानी जो लोड अनबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से टेक्निकल मामला बना और अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर वो जो खराबी पैदा हुई थी फ्रीक्वेंसी की वो अभी तक ट्रेस नहीं हो सकी और NTDC की टीमें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो खराबी जो है वो ट्रेस कर ली जाए। अगर वो खराबी ट्रेस नहीं होती तो ये मामला जो है तूल पकड़ेगा। अभी तक इस्लामाबाद रीजन की अगर बात की जाए तो अटक से लेकर जेलम तक 1300 फीडर हैं जिनमें से सिर्फ 150 फीडर जो है वो अभी बहाल हुआ है और बहुत से फीडर जो बहाल हुए हैं वो दोबारा ट्रिप कर जाते हैं क्योंकि जो मंगला और तरबेला है वो ऑनलाइन मुकम्मल तौर पर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि साउथ में जो लोड है वो बैलेंस नहीं है और जो थर्मल लोड है वो मुकम्मल तौर पर पैक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो बिजली की मुकम्मल और बिला तात्तुल फराहमी जो है वो कर सके। और यही वजह है कि अभी तक मुल्क का 80% इलाका जो है वो बिजली उसमें बहाल नहीं हुई। इस्लामाबाद रीजन जिसको एफिशिएंट रीजन कहा जाता है, यहाँ भी जो है वो 70% से लेकर 80% तक बिजली बहाल नहीं हुई। सिर्फ 150 फीडर पर जो है इत्तफाक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 100% बिजली जो है वो इस्लामाबाद रीजन में बहाल कर दी गई है। ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले सिर्फ सियासी निज़ाम पर ही जो है वो लोड ज़्यादा लग रहा था, अब लग रहा है कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। बिजली गायब होने से मोबाइल फ़ोन बंद और लोगों के घरों में पानी भी ख़त्म हो गया। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। कराची में नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी रुकने के बाद के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया, जिसके बाद शहरियों के लिए बिजली बंदिश का अजाब घंटों पर मुहित हुआ। गैस के बाद बिजली के तवील ब्रेकडाउन ने मामूलात जिंदगी दरम बरम किए, साथ ही मोबाइल फोन और बिजली से चलने वाली अशिया भी जवाब दे गयी। शहरियों ने दुहाई देते हुए वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी। रात जो है वो सुबह से गैस बंद की हुई है, लाइट बिल्कुल बंद की हुई है
मोबाइल है, मोबाइल कब तक चलेगा? सुबह से लाइट गई हुई है। परेशानी का आलम यह है कि बगैर नहाए हुए निकला, नमाज नहीं पढ़ सका एक टाइम की, ना पढ़ सका, ना वजू बना सका, पानी घर में नहीं है, लाइट घर में नहीं है। कोलीग को मैं साथ आया हूँ, बेसिकली उनको हार्ट का अटैक आया हुआ है। लाइट जा रही है, फिर आ रही है, लाइट फिर जा रही है। सर, पेशेंट को तो खुद पर प्रॉब्लम है ही है। जराये के मुताबिक 14 घंटों बाद भी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया 2000 फीडर में से सिर्फ 400 फीडर्स को बहाल कर सकी है, जबकि कई ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल करके फीडर ऑन करने की कोशिश तो की, मगर ग्रिड दोबारा बंद हो गए। कैमरामैन अजहर भट्टी के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।